हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महामारी। अभी आपने देखा होगा ये ब्लैक फंगस को महामारी डिक्लेयर किया कई स्टेट्स ने। क्यों? तो महामारी क्या है? एंडेमिक है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? किसको एंडेमिक बोला जाता है, किसको एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये कब आती है, कौन सी डिजीज, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में समझते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में ये मीटर टाइप देख रहे होंगे, ये मीटर का मतलब जैसे आपने स्पीडोमीटर देखा होगा कि किस स्पीड से हमारी बाइक, हमारी कार जैसे चलती है, तो ये मीटर इधर से 0 से लेके 120 जो भी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। आप अगर उस कॉन्सेप्ट को, मीटर को समझेंगे तो ये सारी टर्म्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इस मीटर के 0 पे दिखा रहा है स्पोरेडिक, देन एंडेमिक, देन एपिडेमिक एंड देन पैंडेमिक। आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे जैसे किसी चीज का नंबर बढ़ेगा, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड का नंबर बढ़ता है तो मीटर की रीडिंग बढ़ती है। जैसे ही किसी स्पीड का नंबर बढ़ेगा, किसी डिजीज के स्प्रेड के स्पीड का नंबर बढ़ेगा, उन टर्म्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे: स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, इन चारों टर्म्स का किसी भी डिजीज की सीवियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स अगर कोई बोले कि वो डिजीज बहुत डेंजरस थी, उससे इतनी डेथ हुई, उसको क्यों एपिडेमिक डिक्लेयर नहीं किया, या नहीं उसको तो कर देना चाहिए। नो, डिजीज की सीवियरिटी से इन टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है। मीन्स उसके रेट और उसके डिस्टेंस, उसके स्प्रेड के, वो कैसे स्प्रेड हो रही है एक से दूसरे में, उनके बेस पे ये टर्म डिफाइन की जाती है, ना कि डिजीज की सीवियरिटी। मतलब मीन्स वो कितनी डेंजरस है डिजीज, या जेनेटिकली मीन्स वो मॉडिफिकेशन कर सकती है डिजीज तो उसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो। नो, these terms are only related to the rate and distance of the spread of that particular disease. चलिए एक एक करके देखते हैं। एंडेमिक, देखिए आप थोड़ा सा नाम को समझिए। एंडेमिक, डेमिक मीन्स होता है पॉपुलेशन ऑफ पीपल, और एन मीन्स है इन, मीन्स जो डिजीज है वो आपके पॉपुलेशन के कई स्पेसिफिक एरिया में ही रहेगी। आप सपोज करिए, मैं आपको फॉर एक एग्जांपल देता हूं कि लाइक यूपी के किसी एक गांव में, किसी एक लास्ट एरिया में जो थोड़ा इंटीरियर, किसी रूरल एरिया में, हर साल एक स्पेसिफिक महीने में बारिश के टाइम पे वहां से डेंगू के 100 से 150 केस आते हैं। करेक्ट? बट उसके आसपास किसी एरिया से नहीं आते, किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते, किसी स्टेट से नहीं आते, बट उस एरिया से हमेशा आते हैं। हम क्या बोलेंगे कि वहां के एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पीपल में वो डिजीज एंडेमिक है। मींस वहीं पे डेंगू के केस आते हैं क्योंकि वहां मच्छर होते हैं, वहां का एरिया, वहां के तालाब ऐसे हैं कि जहां पे बारिश के टाइम पे इस महीने में 100 से 150 केस हमेशा आते हैं और परमानेंटली आते हैं। एक फिक्स नंबर है, ऑलमोस्ट 100 टू 150 एवरी मंथ। उस डिजीज को हम बोलेंगे एंडेमिक। इस टाइप की डिजीज को, मींस अलग अलग लोकेलिटीज में अगर इस टाइप की डिजीज होंगी, उन डिजीज को हम बोलेंगे ये एंडेमिक है। मींस वो सोसाइटी के अंदर एक कांस्टेंट लेवल पे उस स्पेसिफिक कंट्री में, उस जगह पे केसेस आ रहे हैं। अब अगर मैं ग्लोबली एक्सेप्टेड एग्जांपल्स की बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैरेबियन डेंगू, जो कि सबसे पहले अमेरिका में हुआ, और अभी भी अमेरिका के कुछ एरियाज में वहां से डेंगू के केसेस आते हैं, बट दूसरी जगह से नहीं आते। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आते, वहीं पर लिमिटेड है, मींस एंडेमिक। दूसरा एग्जांपल चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स यूके में सबसे कॉमन हुआ, और अभी भी कुछ एरिया में वहां के सोसाइटी में चिकन पॉक्स के केसेस रेगुलर मिलते हैं। नंबर कम होता है बट मिलते हैं। ठीक। तीसरा एग्जांपल है मलेरिया। अफ्रीका के मैक्सिमम कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेगुलर उस मलेरिया के केसेस आते हैं, मिलते हैं आपको हमेशा, बट अफ्रीका के दूसरे कॉन्टिनेंट्स, नियर बाय कंट्रीज, नियर बाय रीजन में नहीं आते। दैट मीन्स वो डिजीज एंडेमिक है। आई होप इट इज क्लियर कि एंडेमिक मीन्स स्पेसिफिक जगह पर अगर किसी डिजीज के कांस्टेंट केस आए, उससे ऊपर नहीं जाए, उससे नीचे नहीं जाए, कांस्टेंट केस आए और उसी सोसाइटी के अंदर आए, देन दैट इज व्हाट एंडेमिक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडेमिक। अभी आपने एंडेमिक देखा, आपको एंडेमिक समझ में आया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यूपी के किसी एरिया से डेंगू के केसेस हमेशा उतने ही आए। अब देखिए टर्म क्या है एपिडेमिक।
एपिडेमिक मीन मैं बताया आपको पॉपुलेशन ऑफ पीपल, एंड व्हाट इज इपी मीन्स अबव और अपॉन, किसी चीज के ऊपर हम जितना एक्सपेक्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया डेंगू के केसेस अगर उस यूपी के उस गांव से 100 से 150 हर महीने आ रहे थे, मगर अभी क्या देखने को मिला कि 100 से 150 से 300 केस हो गए। वहां से हर महीने अब 300 केस आ रहे हैं, और यूपी के एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी केसेस आने स्टार्ट हो गए। फिर कुछ टाइम के बाद यूपी के बगल में बिहार है, बिहार से भी केसेस आने स्टार्ट हो गए। देन सडनली ये देखा गया कि एमपी से भी केस आ गए, देन उत्तराखंड से केस आए, देन महाराष्ट्र से केस आए, देन नीचे उड़ीसा से केस आए। देन इन दैट सिचुएशन दिस डिजीज इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक प्लेस। वो डिजीज अब वहां की नहीं रह गई, वो स्प्रेड हो रही है लार्ज नंबर ऑफ पीपल में और कम टाइम में। अभी वो केसेस बारिश के टाइम पे ही आते थे, मगर अभी ये देखा कि बारिश के 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद वो नंबर बहुत तेजी से बढ़ गया। करेक्ट? सो दैट डिजीज विल बी डिक्लेयर्ड एज एपिडेमिक, नॉट एंडेमिक। अभी वो अंदर नहीं है, अभी वो ऊपर जा चुकी है, मतलब उस गांव से ऊपर निकल चुकी है, वहां से ऊपर गई, मींस डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आ चुकी, स्टेट से दूसरे स्टेट में जा चुकी। सो वो डिजीज फैल रही है। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ एपिडेमिक का, शायद आपको नहीं पता होगा। ओबेसिटी, मोटापा। यूनाइटेड स्टेट के अंदर मोटापा, ओबेसिटी को डिक्लेयर किया है एपिडेमिक, मींस महामारी। यूएस ने ओबेसिटी को एक महामारी डिक्लेयर किया है। क्यों? उसका एक रीजन है, बिकॉज ओबेसिटी की वजह से वहां का डेथ रेट हार्ट डिजीजेस की वजह से बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए वहां डिक्लेयर किया है एपिडेमिक। अब ओबेसिटी के अलावा बात करते हैं कोई जूनोटिक डिजीज की, मतलब कोई ऐसी डिजीज जो एक एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए, मींस वो फैलती चली जाए। अभी कोई बैट से डिजीज हो रही है, कोई किसी बर्ड से होना स्टार्ट हो जाए, मींस वो स्प्रेड हो रही है। सो दैट डिजीज कैन ऑल्सो बी एन एपिडेमिक, और उसका नंबर एक लेवल से ऊपर जाएगा। किसी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट में अगर म्यूटेशन हुआ, वो पहले स्ट्रेन नहीं करता था, अभी स्ट्रेन इन्फेक्शन कर रहा है, देन इट कैन ऑल्सो बी एन एपिडेमिक। अभी आपको बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद होगा, आप याद करिए ब्लैक फंगस के केसेस सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कुछ डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि कोविड के केस में ब्लैक फंगस है। नाउ दैट्स फाइन, कुछ नहीं हुआ, पता चला हाँ मिलता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसी इससे पहले भी बहुत चीजें मिली। कोविड के केस में डेंगू, कोविड के केस में डेंगू, टाइफाइड मिला, आपने देखा होगा। टाइफाइड मिला कई केसेस में, लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया टाइफाइड का। डेंगू मिला, डेंगू का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बट वो जब डेंगू और टाइफाइड जहां मिला, वो वहीं पर कंस्ट्रेन रह गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले एक स्टेट में था, फिर दूसरे स्टेट में आया और फिर पूरे इंडिया में फैला। ऐसा नहीं हुआ। आई होप यू रिमेंबर। बट ब्लैक फंगस के केस में क्या हुआ? पहले वो महाराष्ट्र में मिला, देन उसके बाद स्प्रेड हुए, उसके केसेस आने स्टार्ट हुए बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड सबसे ज्यादा केस आए, देन बिहार, मध्य प्रदेश। सो 11 डिस्ट्रिक्ट में जब वो केसेस आ गए, सो उस स्टेट ने ये देखा कि नो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल, एक इतने कम टाइम पे इतना तेज स्प्रेड इज नॉट अ नॉर्मल। उन्होंने उसको महामारी मींस एपिडेमिक डिक्लेयर किया। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑन द करंट एग्जांपल, ब्लैक फंगस, सीजनल फ्लू, ब्लैक फंगस, ये सब एपिडेमिक है। अब बात आती है पैंडेमिक की। आपको एंडेमिक और एपिडेमिक क्लियर हो गया। एंडेमिक मींस एन अंदर ही रहे, वो डिजीज उसी जगह पर है, किसी गांव में ही था, जैसे डेंगू मैंने बताया। वो डेंगू अगर यूपी से लेके बिहार में चला गया, महाराष्ट्र में चला गया, एमपी में चला गया और दूसरे स्टेट में चला गया, और उसकी वजह से डिक्लेयर कर दिया एपिडेमिक। नाउ आप सपोज करिए कि जो ब्लैक फंगस अभी एपिडेमिक डिक्लेयर हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके केसेस सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं। आपने किसी और कंट्री में देखा कि कोविड के केस में ब्लैक फंगस के केस मिले, या इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड, सपोज कोविड नहीं है तब भी उनको ब्लैक फंगस मिला? नहीं, अभी तक ऐसे केसेस नहीं आए। बट अगर आने वाले टाइम में, जैसे ये इंडिया में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केस मिले हैं, अगर वो दूसरी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे नियर बाय, मीन्स अगर वो अभी बाकी कंट्रीज में भी मिलना स्टार्ट हो जाए, देन उसका चांस है कि उसको भी पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाए। So pandemic means all. Pan means all. Demos means people to describe the rapid spread of the transmission infection.
सेवरल कॉन्टिनेंट, सेवरल वर्ल्ड वाइड मीन्स ग्लोबल एपिडेमिक। अगर कोई एपिडेमिक ग्लोबल हो जाए, ऐसा एपिडेमिक जो ग्लोबल हो जाए, दैट इज पैंडेमिक, सिंपल सा। सो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, डेथ होगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, बिकॉज उन स्ट्रेन के बारे में आपको पता नहीं होगा, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, स्ट्रेन में म्यूटेशन होता जाएगा, मेडिसिन काम नहीं करेंगी। सो दीज आर ऑल द कंडीशंस रिलेटेड टू पैंडेमिक। सो पैंडेमिक का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है कोरोना। आप याद करिए दिसंबर के टाइम में जब ये कोरोना के केस सिर्फ चाइना के वुहान में थे, वो केस और कहीं पर नहीं थे, चाइना के वुहान में थे, वहां केसेस का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, करेक्ट। बट दूसरे रीजन्स में ये केस नहीं थे। सो ना इस डिजीज को पैंडेमिक बोला गया, ना कुछ बोला गया। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, वो केसेस यूरोप में, यूएस में, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी मिलना स्टार्ट हुए। इंडिया में कुछ केसेस जब केरल से आना स्टार्ट हुए, सो वो कुछ नंबर बढ़ा, बट स्टिल डब्ल्यूएचओ ने उसको पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया। जब उसने देखा कि सारी कंट्रीज में अब ये ग्लोबल हो चुका है और केसेस का नंबर एब्रप्टली बढ़ चुका है, देन दैट डिजीज कोविड-19 was declared as pandemic by WHO. So I guess it is clear. स्पोरेडिक क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा होगा कि एंडेमिक मीन्स ये इस कंट्री के, ये पूरे आप देख रहे हो मैप में, ये इस स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक केसेस हमेशा मिलते रहे एक कांस्टेंट नंबर पे। बट जब इनका नंबर बढ़ जाए और ये आसपास के रीजन्स में भी बढ़ना शुरू हो जाए, देन इट इज एपिडेमिक। और उससे भी बड़ा जब ये वर्ल्ड वाइड सब कंट्रीज में फैल जाए और नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े, देन इट इज पैंडेमिक।